अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स में मैंने आपको बताया था कि एल्कीन्स कंटेन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड दे यूजुअली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. Addition reactions are those reactions in which an atom or group of atom is added across double bond and double bond will change into single bond. So उसमें कल मैंने आपको बताया था सिंपल टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हैलोजेंस. सो आज हम करेंगे रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 एंड इट्स कलर इज़ पर्पल और पिंक. ये जो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद KMnO4 होता है ना, इसको हम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं. जब इथीन का रिएक्शन हम KMnO4 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इसको हम कहते हैं डाइल्यूट एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4. तो यूजली आपने इसमें ये याद रखना है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे. 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के बाद डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. आपके पास बनेगा CH2OH प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड साथ प्रोड्यूस होगा प्लस KOH. लेकिन बेसिकली ये रिएक्शन किस तरह होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर आपके पास पोटेशियम आइंस होते हैं और परमैंगनेट आइंस होते हैं. जब ये रिएक्शन होता है बेसिकली, तो ये जो परमैंगनेट आइंस होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होता है कि इसमें आपके पास 4 ऑक्सीजन्स हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आइंस. तो ये यूजली ये जो परमैंगनेट आइंस होते हैं ना, ये जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, उसके साथ ये जाके जब अटैच हो जाते हैं, इस तरह करके ये अटैच होते हैं. उसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते हैं. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब आते हैं ना, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो हाइड्रोजन होती है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. पीछे आपके पास ये MnO2 रह जाता है. MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है. और ये जो पोटेशियम आइंस होते हैं, ये वाटर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन आइंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आइंस भी होते हैं. तो ये पोटेशियम आइंस हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ कंबाइन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ये रिएक्शन आपके लिए क्योंकि लर्न करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आपने इसको इस तरह लर्न नहीं करना. ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कैसे ऐड हो. आपने सिंपल इसमें ये आपने याद रखना है कि आपके पास ये इथीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर जब KMnO4 और वाटर के साथ रिएक्शन करना है, तो जस्ट आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे. 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे. आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल. या फिर अगर आप इसको नंबरिंग करके लिखें तो इस प्रोडक्ट को हम ये भी कह सकते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल. और साथ आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड और KOH बनेगा. दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हम रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि एल्कीन्स KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो KMnO4 का कलर होता है पर्पल और पिंक. तो पर्पल और पिंक कलर विल डिस्चार्ज. सो गर्ल्स, दिस इज़ द सिंपल टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. और रिएक्शन विद KMnO4 भी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. नाउ आपकी बुक में ये दी हुई आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.7. इसमें देखें, दिस इज़ द प्रोपीन. इसमें आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. 1 bromine will add to this carbon, other bromine will add to this carbon. तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CHBr CH2Br. सिमिलरली ये सेकेंड रिएक्शन आपको रिएक्शन विद KMnO4 दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो अब ये मैंने आपको बताया था जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, हमेशा याद रखें जब रिएक्शन विद KMnO4 होता है तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड होते हैं जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है. तो जब आप ये ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक OH ऐड हो जाएगा, एक OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. साथ आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बनेगा और KOH भी बनेगा.
सिमिलरली ये थर्ड रिएक्शन है, इसमें हमने क्लोरीन की एडिशन करनी है। तो हमेशा याद रखें क्लोरीन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक क्लोरीन इधर ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगा, आपके पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इन प्रोडक्ट्स के नाम आप ज़रा इंटरेस्ट लेके नंबरिंग करके जब लिखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि नेम्स हम किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसकी अगर आप नंबरिंग करें तो इस प्रोडक्ट को आप 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं, इसको आप 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, इसको आप 1,2 डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी कह सकते हैं। सो गर्ल्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.7 जो है अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करनी है। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने एक लाइन लगानी है, यहाँ अगर आ जाए हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि एल्केन्स कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाइल एल्काइंस कंटेन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद आप लिखेंगे कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जबकि एल्केन्स का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n होता है। लेकिन ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने इसमें ये भी लिखना है कि एल्केन्स केमिकल रिएक्शन से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर वाइल एल्कीन्स डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इट डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन color of bromine and the product will be colorless। उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी लिखना है कि it do not react with KMnO4, it do not react with potassium permanganate, while इसमें आप लिखना है कि लिखेंगे आप कि it will discharge the purple or pink color of KMnO4। सो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपने लाइन लगा के इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। इसकी अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी आपको मैं सेंड कर देती हूँ। सो ये एल्कीन्स टॉपिक को आप ज़रा इसको जितने भी रिएक्शंस हैं इसको आप अच्छे तरीके से लिखें और उसके बाद आप इनको याद करें।